ओम शांति। आज की तारीख है 28 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? उत्तर, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए। ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? उत्तर, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। और जिसको पक्का निश्चय हो जाता है ना, उसके अंदर से प्रश्न खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। कारण अकारणे कोई भी कारण बने, उन सब बातों से आपकी खुशी अगर जा रही है तो समझ जाना आपका निश्चय पक्का नहीं है। इस बात को निश्चय समझ के चलते हैं हर ब्राह्मण कि हमें ये पता बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है वो तो ठीक है, बाबा आके कह क्या रहे हैं उस बात पे भी तो निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय में ऊपर नीचे हुआ और अवस्था डामाडोल हुई। कभी बहुत खुशी, कभी खुशी कम। हमसे गलतियां भी पता क्यों होती हैं? निश्चय की कमी की वजह से। कभी बहुत ज्यादा चतुराई दिखाने लगते हैं तो कभी एकदम दिल शिकस्ती आ जाती है। बैलेंस नहीं है कि बाबा मेरे साथ है, हर कदम पे मेरे को साथ दे रहे हैं, बनाने वाला मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, तो ऊपर नीचे क्यों होना? इतना पक्का निश्चय रहता नहीं। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला तो कोई नहीं। देखो कितना बोला है ना। हम निश्चय ऊपर नीचे भी करते रहते हैं, सामने से बोल भी देते हैं बाबा आपकी याद ना भूल सी जाती है, और कितने फक्र से बोलते हैं कि इस देहधारी में हमारी बुद्धि अटकी पड़ी है। मालूम भी है कि ये गलत है, फिर भी हम फक्र से कह देते हैं क्योंकि निश्चय में कमी है। लेकिन बाबा फिर भी वैसे ही प्यार देता है। तो हुआ ना ये भोलानाथ। तो भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। अब कोई आपसे कहे आपने वेद पढ़े? हाँ जी। ग्रंथ पढ़े? हाँ जी। उपनिषद पढ़े? हाँ जी। शास्त्र पढ़े? हाँ जी। कभी उठा के भी नहीं देखे ना, इस जीवन में नहीं उठा के देखे, लेकिन आत्मा ने तो पढ़े हैं। और आज हम जानते हैं उन सब बातों का सार। जिसको बीज समझ आ जाता है ना, उसको विस्तार करना बड़ा सहज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है अपने इस ब्राह्मण जीवन में बीज के साथ जुड़े रहो, हमेशा फलीभूत रहोगे। वृक्ष देखा, वृक्ष वो हरा भरा क्यों रहता है? उसकी इतनी बड़ी ऊपर तक टाली होती है, वहां तक तो पानी भी नहीं जाता, फिर भी वो हरी भरी कैसे हो जाती है? फिर भी उसमें हरे हरे पत्ते कैसे आ जाते हैं? क्योंकि वो टाली का कनेक्शन तने के साथ और तने का कनेक्शन बीज के साथ। तो पानी बीज से मिलता है उसको, ना कि टहनी से। तो उसी तरह से हम सबको भी मिलना तो शिव बाबा से है। इधर उधर बिखरते रहेंगे तो कहीं से कुछ नहीं मिलना, तो सूख जाती है। कई बार जो डाली होती है वो तने से टूट जाती है तो पानी उसे नहीं मिलता और वो फिर सूख जाती है। तो ऐसे ही हम फूल हैं। अगर हमें सार पता है तो विस्तार अपने आप समझ आ जाता है।
अगर बाबा आ गया समझ में, बाबा की बातें समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया, तो वेद को, शास्त्र को, उपनिषद को, ग्रंथ को सब पता है, सब पता है। पता है? आप में से कोई है जिसको ना पता हो? ये भी कितना भाग्य की बात है, ज्ञान समझ आ जाना और पूरा डिटेल में समझ आ जाना। ये भी एक भाग्य है, नहीं तो बीच में अटकती रहती आत्माएं, कभी भक्ति तो कभी ज्ञान, तो कभी भक्ति तो कभी ज्ञान। वेद, शास्त्र, उपनिषद, शास्त्र, इन सब चीजों के बारे में ग्रंथ, सबका सार आज आपकी बुद्धि के अंदर है। अगर कोई कुछ पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकते हो। इसका अर्थ हुआ दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं उन सब का उत्तर आपके पास है। तो सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। ये बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है ना, बैठा है ना बुद्धि में। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव। याद रखो ना, भोलानाथ है। देखो आप समझते हम बोले हैं, आपसे बड़ा भोलानाथ है। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद ही नहीं समझे हैं। जो खुद दूसरों को ना समझा सके तो फिर क्या समझा जाता है कि वो खुद ही नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ है। जो दूसरे को समझा ना सके तो बेसमझ ही हुआ ना। कौन कौन ज्ञान सुना सकते हैं? बाबा का ज्ञान कौन कौन सुना सकते हैं? अच्छा ठीक है, सुना सकते हो ना सभी। अगर नहीं समझा सकते तो फिर क्या हुए? बेसमझ। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो, तो बाबा समझा रहे हैं ना। तुम मुझ बाप को जानते हो? तुम मुझ बाप को जानते हो? तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सत्युगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था? अब बताओ, समझते हो ये बात? बनाया था ना? क्या तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था? हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में हैं। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है। भारतवासी खास, सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे। देखो रावण हमें रॉन्ग बताएगा, बाप हमें राइट बताएंगे। अगर हम उनकी मत पे चलेंगे तो हम राइटियस बनेंगे। रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। गाया भी हुआ है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय तो सब जीवन बंध में। खास भारतवासी एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो भगवान के बने हैं, जानते हो? जानते हो? भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े ना। अब स्थापना करनी है तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। बस शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते या सबकी सदगति कर सकते। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ।
गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा सर्व का सद्गति दाता है, सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कौन लिबरेट करते हैं? सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, था ना? फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सद्गति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है, बैठा है, बैठा है क्या? ये बात बैठ गई, बुद्धि में बैठ गई। बरोबर भारत जीवन मुक्त था, तब सुखधाम था, अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है, तो बाप बेहद की ये सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, ना स्वर्ग को ना नर्क को जानते हैं। वह तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन ही नहीं सकता, यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बोधी आदि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं, वही पार्ट फिर उन सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। समझ में आया? ये पार्ट 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 समझ आया? शिव बाबा का पार्ट, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट, देवी देवताओं का पार्ट, जगत अम्बा जगत पिता का पार्ट, इस्लामी बोधियों का पार्ट। समझ में आया? सबका पार्ट है अपना अपना। ठीक, अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है, चल रही है नहीं? प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वे इतने सब मुखवंशावली होंगे, ठीक ना? कुखवंशावली तो हो ना सके, कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, ये है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां एडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे, जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये जानते हो? जानते हो ये बात? शिव बाबा के हम क्या है? पोतरे, क्योंकि शिव बाबा का एक बच्चा ब्रह्मा बाबा, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे क्योंकि इनके द्वारा मुखवंशावली है, तो ये हो गए पिता, ठीक है, वो इनके पिता। तो शिव बाबा के हम क्या हुए? तुम जानते हो शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी एडॉप्ट करते हैं, फिर कभी ये एडॉप्शन होती ही नहीं, फिर नहीं होती है ये एडॉप्शन। फिर तो जहाँ जन्म लोगे उनके बच्चे कहलाए जाओगे उस शरीर से। लेकिन ये एडॉप्शन जो परमात्मा करते हैं ये अभी होती है। आपकी हुई है? सन्यासियों की होती है, वे अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है, रास्ता बताना है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है, सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय ना होने से ही अवस्था डामाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है,
फिर आकर नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं, ये बात तो जानते हो ना। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात ही नहीं होती, वे एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं ना तो कहते हैं अब जाना है, ऐसे कहते हैं ना। जड़ साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सत्व प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ी भूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नहीं होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसे 4 भाग रखा गया है। ठीक है, 4 भाग में दुनिया ऐसे बढ़ती है। ये 4 भाग दिखाई दे रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती हैं। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है। फिर दुख देखो कितना है, लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। ये बाप बैठ समझाते, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं है, भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय क्लास में बैठे हो ना, वहाँ पढ़ने आते हो। मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। तो ये याद रख के माना फिर हमें पढ़ना चाहिए कि हम किससे पढ़ रहे हैं, ऐसे ये ग्रंथ नहीं चल रहे हैं। तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने। तुम कोई को भी कह सकते हो, परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंतकाल में अगर कोई दूसरा याद आया, अंतकाल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है। सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है। 1-2 को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है तो माताओं द्वारा। तो माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होता है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहां पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहां तहां देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापस कोई जा ही नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जड़ी भूत अवस्था में है, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों में कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक थे। जरूर वे स्वर्ग रचने वाला है, जो होकर जाते हैं फिर उनका ही तो गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, समझ में आया? अब दूसरे सब हैं तो यह धर्म नहीं है, फाउंडेशन है ही नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म नहीं निकलते, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य। समझ में आया? ये है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। मतलब आपको स्वर्ग में आना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन स्वर्ग में क्या पद पाना ये आपका पुरुषार्थ है।
आना आपका अधिकार है, आएंगे जरूर, लेकिन पद पाना ये आपका पुरुषार्थ है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। सोचो, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। अब बाबा के जो साथी बनते हैं वो तो नेचुरली बड़ा उच्च पद ही पाएंगे। इतनी सी सिंपल सी बात नहीं समझ आती। हम अगर बाबा के साथ साथी बन जाएं, लायक बन के स्वराज्य की स्थापना करें, तो पद तो ऊंचा आपको ही मिलेगा, क्योंकि जिम्मेवार जो होता है उसी के ऊपर जिम्मेवारी डाली जाती है। तो राज्य भी तो वही चला सकेगा ना, सबकी संभाल भी तो सत्युग में वही कर सकेगा जो बाबा का आज कहना मानता होगा। जिसने जितना बाबा का कहना माना होगा उसी हिसाब से वो आगे भी चल सकेगा। वो सिंपल सी बात है। जितना कहना संगम पर मानेंगे उतना आगे भी आप चला पाएंगे, सबको एकजुट होकर चला सकेंगे। सबके अंदर ये कलाएं क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि कहना ही नहीं मानते। नंबरवार है, हर एक अपनी बुद्धि जरूर चला लेता है, इसीलिए सब नंबरवार है। जब बाबा समझा रहे हैं तो हम समझते नहीं, वरना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि सत्युग में जाएं और उच्च पद पाएं। तो हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। मतलब राज्य कौन कर सकेगा? जो यहाँ पर सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। जब संगम पर हम सबके साथ मिलजुल के नहीं रह सकते तो सत्युग में राजा कैसे बन सकते हो? वो सिंपल सी बात है। जब संगम पर आप सबके साथ मिला के चलोगे, एक दूसरे का सम्मान करना सीखोगे, कोई कहेगा ये तो बहुत अच्छे हैं, देवी देवता समान है, तब तो सत्युग में जाकर आप राजा बनोगे। तो राज्य करने के भी तो गुण आने चाहिए, राजा बनने के भी गुण आने चाहिए। तो वो अभी हम लायक बन रहे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। राज्य करने के लिए लायक बना रहे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं। एक दिन छोड़कर नहीं समझाते हैं, रोज रोज समझाते हैं। पक्का करने लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, इधर उधर बुद्धि जाएगी। माया तुम्हें याद नहीं करने देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए, तो युद्ध चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते कि क्या करो। तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रौरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है, दुख देने वाली संतान है। वहां होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है ना, वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन। जो यहाँ दुख देने वाली संतान हो गई ना, वो वहां पे तो नहीं मिलेगी। कहीं सोचेंगे हम आपकी संतान है ना, दुख धाम है तो दुख इसीलिए दे रहे हैं आपको, फिर वो सत्युग में संतान नहीं होगी, वो दूर होगी। क्योंकि अगर यहाँ इतना दुख दे रही है तो सत्युग में पास आ गई तो वैसे ही दुख के वाइब्रेशन देती रहेगी। ठीक है, तो ये मैलापन निकालना पड़ेगा अपने अंदर से, निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो दुख ना हो हमारे से किसी को, ना हमें हो ना किसी और को। तो वहां होती है सुखदायी संतान, क्योंकि सुखधाम है ना, वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती हैं। आगे थोड़ी ही थी, कैंसर की बीमारी का कभी नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है ना, तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती है। कहते हैं श्री कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थी जो उनको भी ग्वाला बना दिया है। श्री कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गायें चराई हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। अब हम है ना गायें, तो बाबा यहाँ पे हमको क्या खिला रहे हैं? ज्ञान घास। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो गए। ये है वो सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना है उसे भूल जाना है। मंजिल बारी है, इसे एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। आज का वरदान, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान हो। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ओम शांति।